एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एक हैकर की लाइफ में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, गर्लफ्रेंड का फेसबुक कैसे हैक करें, गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम कैसे हैक करें। नहीं ये नहीं। दूसरा सवाल ये है कि क्या हमें हैकिंग की फील्ड में जाने के लिए या हमें साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी जरूरी है या नहीं। तो आज हम इसी बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद याहिया मंसूरी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, हैकर, रेड टीमर, डेवलपर और वॉट नॉट। तो जो हमारा सवाल है कि क्या हमें प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी है, तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, बिल्कुल ज़रूरी है। हैकिंग के लिए यू नीड टू नो अबाउट प्रोग्रामिंग वेरी वेल। मैं एक ना सिंपल सा फंडा फॉलो करता हूँ कि अगर आपको कोई ताला तोड़ना है, आपको कोई लॉक तोड़ना है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि लॉक कैसे बनता है, लॉक कैसे डिज़ाइन होता है, उसके सिक्योरिटी फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तभी आप उसको अच्छे से तोड़ पाओगे। इवन अगर आपको उसके सिक्योरिटी फैक्टर्स के बारे में नहीं पता, तो हो सकता है आप कोई ताला तोड़ने जाते हो, वहाँ पर कोई बैक करंट या कोई और अलार्म सिस्टम कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आप फंस सकते हो। तो बेटर अप्रोच ये होती है कि आपको ऑलरेडी पता हो कि चीज़ें बनती कैसे। लेकिन जब आप किसी बग बाउंटी हंटर या किसी वेब सिक्योरिटी में काम करने वाले इंसान से पूछोगे कि क्या मुझे प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो मोस्टली का आंसर तुम्हें यही मिलेगा कि नहीं, या उन्हें पर्सनली प्रोग्रामिंग की कोई उतनी खास नॉलेज नहीं होती। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। जब आप वेब सिक्योरिटी की फील्ड में काम करते हो तो वहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप्स के टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप इजीली अपना काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब ज़ैप प्रॉक्सी हो गया या आप बर्प शूट यूज़ करोगे तो आपको HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग और सारा काम आप कर सकते हो उसी के थ्रू। उसी की तरह आप XSS या XML के पेलोड्स कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो, या फिर आप SQL मैप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इसके अलावा आपको फुल वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स भी मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको बस अपना टारगेट को लिंक कॉपी पेस्ट करनी होती है, बटन पे क्लिक करना होता है और आपको एक फुल फ्लेज रिपोर्ट तैयार मिल जाती है। लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अदर एक्सपेक्ट्स हैं, लाइक एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट हो गया, मैलवेयर एनालिसिस हो गया, मैलवेयर राइटिंग हो गया। अगर आप इस साइड की फील्ड्स में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको प्रोग्रामिंग सीखना ही पड़ेगा। तो जब हमें प्रोग्रामिंग सीखना ही है, या इवन अगर आप वेब सिक्योरिटी के अंदर भी जाते हो और आप बेसिक जो प्रोग्रामिंग की नीड है उसको पढ़ के जाते हो, तो आप बहुत इजीली बग्स को मतलब देखते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट होगी या यहाँ पर मैं इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर सवाल है कि जब हमने प्रोग्रामिंग सीखना ही है तो किस लेवल तक सीखे। हमें डेवलपर तो बनना नहीं है, टेंशन मत लो, भाई आया सब बता के जाएगा। तो अगर आपको वेब सिक्योरिटी साइड में जाना है तो आपको सिंपली सीखना है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP। इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा क्लाइंट साइड क्लियर हो जाएगा जिसके अंदर हमारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, सर्वर साइड के अंदर PHP आ जाएगा। इससे आपको जितनी भी हमारी बेसिक चीज़ें होती है उसका सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे बनती है। और डेटाबेस के अंदर आप सीख सकते हो MySQL, MariaDB और GraphQL। इसके अलावा अगर आप एक्सप्लॉइट राइटिंग, मैलवेयर एनालिसिस की साइड जा रहे हो तो आपको इजीली सीखना है असेंबली, C++। इन सब के अलावा आप स्टार्ट कर सकते हो सिंपल बेस प्रोग्रामिंग या हमारी शेल प्रोग्रामिंग से। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, शेल प्रोग्रामिंग और शेल कोडिंग बहुत ही अलग है, ठीक है। शेल स्क्रिप्टिंग और शेल कोडिंग बहुत अलग है, ठीक है। और इसके अलावा आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। बेस प्रोग्रामिंग या शेल प्रोग्रामिंग आपको हेल्प करेगी आपके डे टू डे जो छोटे मोटे टास्क होते हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए, और जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो आपको हेल्प करेगी छोटे मोटे एक्सप्लॉइट्स वगैरह लिखने के लिए। तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है या नहीं है साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग की फील्ड में जाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।